बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े की रेसिपी, स्वीट डिश है ये। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए गाजर का मज़ेदार मुरब्बा। गाजर का मज़ेदार मुरब्बा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने इसको कुक करना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए गाजर। यहाँ पर मेरे पास है 1 kg गाजर है। आप किसी भी साइज़ की ले लें, छोटी ले लें, बड़ी ले लें। हमने इनको कट तो करना ही है। इनको हल्का सा ऊपर से ऐसे साफ़ कर लेना है, इनके छिलके रिमूव कर लेने हैं और जो कोई इनके ऊपर बाल है उनको भी रिमूव कर देना है। और हेड्स की इस तरफ से हमने इसको अच्छे तरीके से काट देना है। ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसको काट देंगे, हेड एंड फुट दोनों तरफ से। और अब हमने इसके पीस बना लेना है। पीस हमने 4-4, 5-5 पीस बनाने हैं। दरमियान से एक बार कट करके ऐसे लंबाई के रुख भी और दरमियान से भी हम इसको छोटे छोटे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अगर दरमियान में इसके जैसे ये हड्डी येलो कलर की होती है, ये है, तो हम इसको दरमियान से निकाल देंगे, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। गाजर की जो रीढ़ की हड्डी, हम इसको इसमें से रिमूव कर देंगे और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 गिलास पानी। गिलास ये छोटा है और अगर ग्राम का हिसाब देखा जाए तो 250 ग्राम और पाव 1 पाव पानी है। इसमें मैं 3 इलायची ऐड करूँगी और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 250 ग्राम चीनी। और पैमाइश के हिसाब से देखा जाए तो 1 प्याली मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। इसको हमने इतना अच्छे तरीके से पकाना है कि ये जो चीनी है इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। हमने इसकी एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी को मेल्ट करना है। चीनी को मेल्ट करते हैं, देखते हैं। जब तक ये चीनी मेल्ट होती है तब तक हमने गाजर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। वॉश करके उसका पानी जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये देखिए चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इस चाशनी में मैंने ये जो गाजर वॉश करके रखी हुई है ये सारी इसके अंदर डाल देनी है चाशनी में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। देखिए वॉश की हुई है गाजर। तो गाजर का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। गाजर के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। इससे ये है कि जो आयरन की कमी है ये इसको भी दूर करते हैं। आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छा होता है मुरब्बा। तो और ये बच्चों की फेवरेट डिश होती हैं। वो लोग जिन्हें मीठा पसंद है तो वो इस मौसम में इस गाजर से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आजकल सीज़न में गाजरें बहुत आम हैं। तो गाजर का जूस बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं, गाजर का मुरब्बा बनाएं। तो ये सारी चीज़ें आप बनाएं, गाजर की खीर बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस गाजर से फ़ायदा उठाएं। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें। तो काली मिर्चें और जो नमक है वो मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है, जो मुरब्बा मैं तैयार कर रही हूँ ये बिल्कुल मीठा नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आना चाहिए। तो नमक भी इसके लेवल को बराबर करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको अब मैंने 8 मिनट के लिए कवर लगा कर रख देना है। मीडियम फ्लेम पर रखना है, स्लो फ्लेम पर नहीं रखना, क्योंकि जो गाजर है उसका भी अपना पानी होता है, नेचुरल पानी होता है गाजर का। ये भी ये इसके अंदर से ये भी अभी तो निकलेगा पानी और फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें पानी गाजर ने भी छोड़ दिया है पानी और ज़्यादा हो गया है। तो अब इसको एक बार हम अच्छे से हिलाएंगे और चेक करेंगे कि गाजर हमारी गल चुकी है या नहीं। तो मैं चेक करूँगी गाजर यहाँ पर गली है या नहीं। बज़ाहिर तो ये मुझे ऐसे लग रहा था गली नहीं है, लेकिन अभी नहीं गली। इसमें तकरीबन 15% कमी है गलने की। तो 2 से 3 मिनट और मैं इसको कवर लगा कर रखूँगी। तब तक पानी भी ये जो है हमारा ये ड्राई हो जाएगा गाजर का। 2 से 3 मिनट के लिए और मैं इसको कवर लगा कर रख दूँगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आप लोगों ने इसको 2 से 3 दिन के अंदर तक खाना है या 8 दिन के लिए आपने इसको यूज़ करना है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं जैसे मैं बना रही हूँ। और अगर आपने इसको 6 माह के लिए, 5 माह के लिए, 3 माह के लिए इसको एयर टाइट जार में सेव करना है, तो आप इसमें लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना। इसमें 1 या 2 लेमन का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। लेमन से ये होगा, जो इसमें जो चाशनी बनती है ना, चाशनी को वो जमने नहीं देता। अब यहाँ पर देखिए गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है गाजर। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसको ऐसे ही कवर उतार कर पकाऊंगी, ताकि जो इसमें पानी है हल्का फुल्का वो भी रिमूव हो जाए। ये देखिए अब इसमें जो टेस्ट को ज़्यादा मैंने अच्छा बनाना है और इसको इसमें खूबसूरती के इजाफे के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ता थोड़ा सा। आप कोई भी और इसके अंदर आप मेवे जात ऐड कर सकते हैं, मतलब खजूर इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जिसे छुहारे बोलते हैं।
और बादाम ऐड कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने खुश्क कर लेना है। अच्छा मज़ीद इसको और ओपन पकाना, ताकि भाप की सूरत में सारा पानी इसमें से खुश्क हो जाए। और फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है हमने। और ये देखिए अब माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये गाजर का मुरब्बा तैयार हुआ है, गरम गरम, बहुत ही मज़ेदार है। खाने के साथ आप लोग इसको पेश करें, खाना खाने के बाद लास्ट में आप मीठे के तौर पे ये गाजर का मुरब्बा खाएं, ब्रेड के साथ खाएं इसको, आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ट्राई भी करना, इसको शेयर भी करना और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देना। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।